मान लो आप डे 18 पर हो, नो नट नवंबर के, और आप ये कर सकते हो। बस आपको इन घटिया लोगों से, पर ये क्या, आप वापस से हिप्नोटाइज हो गए। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी मेंटल हेल्थ, विल पावर और डोपामीन की, जिसके कारण से हर समय आप इस घटिया एडिक्शन पे रिलैप्स करते हुए चले जा रहे हो। और इन तीनों चीज़ों में महारत हासिल करने का बस एक ही तरीका है, और वो है डोपामीन डिटॉक्स। अब देखो, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जो कभी भी इन घटिया चीज़ों से एडिक्ट नहीं हुआ था। मैं पहले बहुत ज़्यादा पॉर्न, वीडियो गेम और हर एक चीज़ में एडिक्ट था। और मुझको अभी भी याद है मेरा पहला डोपामीन डिटॉक्स का दिन। जब मैं जैसे ही बेड से उठा तो फिर मेरे लिए एक नई शुरुआत होने जा रही थी। इससे पहले मैं जैसे ही बेड से उठता, मैं छत पे जाता, एक दूसरे कमरे में मोबाइल लेता और उसके बाद वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता। और उसके बाद फैपिंग, जंक फूड और जितनी सारी घटिया एक्टिविटी है, सब मेरे दिन की एक नॉर्मल हैबिट बन चुकी थी। पर अपने पहले डिटॉक्स के दिन ही मैं अपने उसी रूम में गया और वहां पे लैपटॉप खोल के अपना सबसे हार्ड काम करना शुरू कर दिया। मैंने बस 2 घंटे में 500 मेल भेज दिए थे अपने एजेंसी बिजनेस के लिए। वो इतना कुछ अच्छा वर्क नहीं कर रहा था, पर तब भी उसी दिन मैंने जर्नलिंग, मेडिटेटिंग, हर एक चीज़ फॉलो की थी, जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सुधर गई। और उसके बाद मैं 7 बजे शाम को एक जगह बैठ के सोच रहा था कि मेरा दिन कितना ज़्यादा अच्छा गया है, और ये सबसे मज़ेदार दिन था मेरे पूरे लाइफ का। और जब मैं अभी बैठ के अपने पुराने दिन के बारे में सोचता हूँ, तब मुझको पता चलता है कि हम लोगों को बस 3 चीज़ों को ही सुधारना है: विल पावर, डोपामीन और मेंटल हेल्थ। और इन तीनों चीज़ों को सुधारने के लिए आपको बस डोपामीन डिटॉक्स करना है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी विल पावर को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हो, और कैसे एक अच्छा डोपामीन डिटॉक्स फॉलो कर सकते हो। पर एक बात याद रखना कि पहले 21 दिन बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एडिक्शन होता कैसे है। इमेजिन करो कि हम लोग के ब्रेन में एक लाइन है जो कि हैप्पीनेस की है, जिसको हम लोग डोपामीन भी कहते हैं। और जब भी आप कोई घटिया हैबिट फॉलो करते हो तो फिर ये लाइन बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, और हम लोग को एक बात तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर उसके बाद जैसे ही आप वो हैबिट छोड़ते हो, वो लाइन घट से नीचे गिरती है और आपको बहुत ज़्यादा बेकार लगना शुरू हो जाता है। और जितनी बार आप एक घटिया हैबिट फॉलो करते हो तो फिर आपको अच्छा लगता है और फिर आपको बेकार लगता है, और फिर आप एक घटिया हैबिट फॉलो करते हो, फिर आपको अच्छा लगता है और फिर बेकार लगता है, और आपकी बेसलाइन लोअर होती हुई चली जाती है, मतलब माइनस में, और आपको हर समय बेकार लगना शुरू हो जाता है। और इसके वजह से आपको हर समय एडिक्शन चाहिए, जिसके वजह से आप अच्छा फील करो। और कभी कभार आपके साथ ऐसा होता है कि एक ही एडिक्शन से आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर नहीं मिल पाता है, तो फिर आप वीडियो गेम के साथ साथ पॉर्न भी देखते हो, वीडियो गेम के साथ साथ गाना भी सुनते हो, दोस्तों से बात भी करते हो, ताकि आपको और ज़्यादा डोपामीन की हिट मिले। और जब भी आप कोई अच्छी हैबिट फॉलो करते हो तो फिर आपकी बेसलाइन पहले तो नीचे जाती है, पर उसके बाद ये और तेज ऊपर जाती है, आपको अच्छा लगता है और आपकी एक नई अच्छी बेसलाइन सेट हो जाती है। और जितनी बार आप ये काम करते हो उतनी बार आपको अच्छा लगता है। और इसीलिए जब भी हम लोग किसी एथलीट को और किसी वीडियो गेमर को एक कमरे में बैठाते हैं तो फिर एथलीट को बहुत अच्छा फील होता है, वो एक शांत कमरे में बैठ के बहुत अच्छे से अपना काम कर सकता है। पर एक वीडियो गेमर हर समय ओवरथिंक करता है अगर उसको ढंग से वीडियो गेम ना दिया जाए तो जो हम लोग का पहला स्टेप है डोपामाइन डिटॉक्स पे आने का, वो है अपने ट्रिगर को फाइंड करना। तो पहले आपको अपने ट्रिगर को फाइंड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर रही है उस एडिक्शन पे वापस आने के लिए। अब जैसे अगर आप वीडियो गेम से एडिक्ट हो तो फिर आपके दोस्तों का कॉल, आप जब भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो फिर उस वीडियो गेम की पोस्ट और बहुत सारी चीज़ें जो आपको ट्रिगर कर सकती हैं। और आपको इन सारे ट्रिगर को फाइंड करना है और इसको अपनी लाइफ से पूरा पूरा रिमूव कर देना है। आप अपने दोस्तों का नंबर ब्लॉक कर सकते हो, अपनी मोबाइल को हटा सकते हो और एक अच्छा डोपामाइन डिटॉक्स फॉलो कर सकते हो। अब मेरे लिए जब भी मैं पॉर्न देखता था तो फिर दरवाज़ा बंद करके एक जगह लेट के बस मोबाइल मेरे हाथ में हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होता था। और इसको हटाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने इन्वायरमेंट को चेंज किया और फिर कभी भी मैं इस घटिया इन्वायरमेंट में नहीं आया। और अपने ब्रेन से ट्रिगर हटाने के लिए आप एक और काम कर सकते हो कि अपने ब्रेन को कभी भी फ्री ना रखो, क्योंकि जैसे हम लोग का ब्रेन फ्री हो जाता है तो फिर उसके बाद सारे घटिया थॉट आना शुरू हो जाते हैं और हम लोग अपने आप ही सारे एडिक्शन पे रिलैप्स कर लेते हैं। आप जब भी स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, कोई भी काम करते हो, तब भी आपके दिन में 3 से 4 घंटा पूरा फ्री रहता है। और इस घंटे में आपको कोई ना कोई अच्छा काम करना है। आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना शुरू कर दो, कोई भी अच्छा काम करना शुरू कर दो, रीडिंग लर्निंग करना शुरू कर दो, बस उस टाइम पीरियड में फ्री ना रहो। अभी मुझको बहुत बेकार लगता है कि आजकल के यंग मैन के अंदर कोई भी मिशन नहीं है, उनके पास कोई भी ऐसा पर्पस नहीं है जिसमें वो 12 से 14 घंटा लगा पाएं। बस
ऐसा सोचो कि आप कभी भी उस घटिया एनवायरनमेंट में वापस नहीं आओगे और कभी भी अपने ब्रेन को फ्री नहीं रखोगे। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी फैमिली के पास बैठ जाओ। और इस पहले स्टेप को पूरा करने के बाद जब आप अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई कर लिए हो, तब आता है सबसे मेन पॉइंट, जो कि है विल पावर। अगर मान लो आप कभी भी उस घटिया एनवायरनमेंट में वापस गए तो फिर आपका वापस से रिलैप्स हो जाएगा। और ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग को अपनी विल पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। और विल पावर को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि अपनी विल पावर का यूज ही ना करो, आपकी विल पावर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ है, क्योंकि जरा सोचो, आपने 2 से 3 सालों तक अपनी विल पावर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और तभी आप एडिक्शन पे हो। और मैंने विल पावर का 50 घंटे का पूरा पॉडकास्ट देख लिया है और तब मुझको पता चला है कि विल पावर को इंक्रीज करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है। हम लोग को अपनी विल पावर को फटीग करना पड़ेगा, जिसके वजह से वो और ज़्यादा रिकवर होगी और ज़्यादा इंप्रूव होगी। हम लोग को अपनी विल पावर को एक मसल की तरह ट्रीट करना है। जब भी हम लोग मसल को फटीग करते हैं तो फिर वो अगले दिन रिकवर होके और ज़्यादा पावरफुल होती है। और इसी तरह हम लोग को अपनी विल पावर को फटीग करना है ताकि वो अगले दिन रिकवर हो और ज़्यादा पावरफुल हो। तो अपनी विल पावर को फटीग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना कोई भी फेवरेट स्नैक जो भी आप दुकान पे खाते हो उसको लाओ और एक टेबल पे रख दो और उसके सामने कुर्सी लेके बैठ जाओ और उस स्नैक को घूरते रहो। आपका मन करेगा उस स्नैक को खाने का, आप कभी कभार अपना हाथ उसके पास ले जाओगे और फिर अपने मुंह के पास ले आओगे, पर आपको उसको खाना नहीं है। आप कभी कभार उसको सूंघोगे और इसी समय आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा फटीग होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप उस स्नैक को खा लोगे। और यही चीज़ आपको 1 हफ्ते तक करनी है, जब तक आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए। और 1 हफ्ते बाद आप देखोगे 1 घंटे बीत चुके हैं, 2 घंटे बीत चुके हैं और आप उस स्नैक को नहीं खा रहे हो और इसी समय आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब भी हम लोग 1 हफ्ते तक ये रूटीन फॉलो करते हैं तो फिर हम लोग की विल पावर में 400% का इंक्रीज देखने को मिलता है। और इसके बाद जब आपने अपने ट्रिगर को फाइंड कर लिया है, अपनी विल पावर को इंप्रूव कर लिया है, तो फिर आता है हम लोग का तीसरा स्टेप, जो कि है डोपामाइन डिटॉक्स। अब डोपामाइन डिटॉक्स को बताने से पहले मैं आपको पहले ही बोल दूं, बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि आप 1 दिन तक इसको फॉलो करो, 20 दिन तक फॉलो करो, पर इससे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 20 दिन में आपका ब्रेन चेंज नहीं होगा। आपको डोपामाइन डिटॉक्स को अपनी पूरी लाइफ में ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप हर दिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सको और आपकी पूरी लाइफ इंप्रूव हो। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो फिर आपको शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अभी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ये 1 घंटा वीडियो गेम खेलना बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, अगर आपको मीडियोकर लाइफ जीनी है तो आप खेल सकते हो। तो फिर डोपामाइन डिटॉक्स के लिए आपको हर एक चीज बंद कर देनी है, मोबाइल, जंक फूड, ट्रेवलिंग। जिन हैबिट से आपको सबसे ज्यादा बैड डोपामाइन मिलता है। और उसके बाद आपको अच्छी हैबिट फॉलो करनी है, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, एक्सरसाइज। इससे आपको अच्छा डोपामाइन मिलता है और आप हर समय अच्छा फील करते हो। और जब आपकी विल पावर बढ़ गई है तो फिर आप बहुत आसानी से इस मोबाइल को, जंक फूड को और ट्रेवलिंग को छोड़ सकते हो। जब तक आप इसके कैपेबल ना हो जाओ कि जब भी आपके हाथ में मोबाइल हो और आप बस उसमें अपना काम करो या फिर प्रोडक्टिव कंटेंट देखो और उसके अलावा कोई भी काम ना करो, तब तक आपको मोबाइल नहीं छूनी है। और जब 90 दिन के बाद आप इस चीज के कैपेबल हो जाओगे कि आप मोबाइल को बस प्रोडक्टिव काम के लिए ही यूज करोगे, तो फिर आप मोबाइल को यूज कर सकते हो। पर आपको 90 दिन तक बहुत ज्यादा हार्ड करना है इस चीज में। यहाँ तक आप मेरी वीडियो भी देखना बंद कर दो, इसमें मेरा लॉस होगा। पर मैं आजकल के यंग मैन को देख रहा हूँ, उनकी लाइफ पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि उनकी लाइफ और ज्यादा बर्बाद हो इन घटिया यूट्यूबर के चक्कर में। जरा सोचो, जब आप 9 से 10 दिन के व्रत में होते हो, नवरात्रि के दिन या फिर किसी भी त्योहार में, तो फिर 9 से 10 दिन के बाद जब भी आप कोई अच्छा खाना खाते हो घर का, तो फिर आपको वो अच्छा लगता है क्योंकि आपने कोई भी फूड नहीं खाया है। और ऐसे ही जब आप डोपामाइन डिटॉक्स पे होते हो तो फिर आप जब भी कोई अच्छी एक्टिविटी करते हो तो फिर आपको उस अच्छी एक्टिविटी को करने में मजा आती है, क्योंकि आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं की है। और जरा सोचो, आपको पढ़ाई लिखाई करने में मजा आएगा, आपको एक्सरसाइज करने में मजा आएगा, आप 12-12, 14-14 घंटा अपना सबसे हार्ड काम कर सकते हो क्योंकि आपको उसमें मजा आता है। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और इसको करने के लिए आपको डोपामाइन डिटॉक्स करना पड़ेगा, विल पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी और अपने ट्रिगर को फाइंड करना पड़ेगा। शुक्रिया।